जब आप ऑप्शन बाइंग करके भी नुकसान में रहोगे, ऑप्शन सेलिंग करके भी नुकसान में रहोगे, आप अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना के भी नुकसान में रहोगे। यानी आप जो भी तरीका अपनाते हो मार्केट उसका उल्टा कर देती है, आपको हर तरफ से नुकसान हो रहा है। इस हालत में क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओ? और आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप 3, 4, 5, 6, 10 बार जो भी कैपिटल लाए वो चला गया, फिर आपने लोन ले लिया, ईएमआई बना ली, वो भी चला गया, फिर आपने उस लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लिया, और जैसे ही आप दूसरे लोन का पैसा लेकर आते हैं एक ही झटके में मार्केट ने वो भी साफ कर दिया। अब आपके पास 2 लोन हो गए, 2 ईएमआई हो गई, इनकम के बराबर ईएमआई हो गई। मार्केट में आप अपनी पिछले 3, 4, 5 साल की कमाई को स्वाहा कर चुके हैं। घर वाले अलग से ताना मार रहे हैं, परिवार वाले अलग से कह रहे हैं कि आप कहां से लाओगे पैसा, खर्चा कैसे चलेगा। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाइए, ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपना लोन वोन लेने के बाद, सब कुछ होने के बाद ठीक फिर से ट्रेडिंग शुरू करेंगे कि इस बार मैं किसी ना किसी तरीके से इस स्ट्रेटेजी से पैसे कमाऊंगा। इस बार तुम्हारा सब कुछ सही था, स्ट्रेटेजी सही थी, मार्केट तुम्हारी दिशा में मूव कर रही थी। इस बार तुम्हारा नेटवर्क जवाब दे गया, क्योंकि आप जियो के नेटवर्क से, फोन के नेटवर्क से ट्रेडिंग कर रहे थे। आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, आपके पास सिस्टम नहीं है, और इस बार आपकी कैपिटल नेटवर्क की वजह से उड़ गई आधी। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप क्या करेंगे? आप फोन पटक देंगे? अगर फोन पटक देते हैं तो जो पैसा गया है वो तो जाएगा, फिर ट्रेडिंग कैसे करेंगे अगर फोन पटक देंगे तो? अगर सिस्टम पे मुक्का मार देंगे तो फिर आपको सिस्टम चाहिए, सिस्टम कहां से आएगा? लोन में आप वैसे ही ईएमआई अलग से जा रही है। जरा इसका आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। अगली बार क्या होता है कि आपकी स्ट्रेटेजी भी सही है, आपने ब्रॉडबैंड भी लगवा लिया है, आपके दिशा में मार्केट चल भी पड़ी है, आपको 10-20 हजार रुपए प्रॉफिट दिख भी रहा है। अचानक से आपके ब्रोकर के पास से एक मैसेज आता है कि सिस्टम फेल्योर की वजह से, ग्लिच की वजह से इस समय आप अपने पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं कर पाएंगे। आपको जो 10,000, 20,000, 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, जब सिस्टम उस ग्लिच से बाहर निकलता है, सिस्टम सही हो जाता है, फिर आपको दिखता है कि जो 60,000 प्रॉफिट दिख रहा था वो अब 80,000 माइनस हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? अगर इसका भी जवाब आपके पास है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए और खूब ट्रेडिंग करिए। लेकिन अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आइए, आपको आने का कोई अधिकार ही नहीं। पैसा कितना होना चाहिए वो तो बाद की बात है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर सोच के रखा है, आपके पास प्लान बी है, तब तो आप आ सकते। अब करते हैं पैसे की बात। अगर आप सीख कर आए हैं, अगर आपको नॉलेज है, तो आपके लिए पैसा ज्यादा मैटर नहीं करता है। आप 1 लाख रुपए से भी, 50,000 रुपए से भी पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप केवल सट्टेबाजी करने आए हैं, तो आपके लिए 10 करोड़ रुपए भी कम है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, अपने दिमाग में इस बात को रख लीजिए। अगर आपको नॉलेज है, आपने सीखा है, आपने 10 साल मार्केट में बिताया है, आपने स्टॉक में प्रॉफिट किया है 2-3 साल तक लगातार, तब तो आप 50,000, 1 लाख से भी प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप नए नए आए हैं, किसी ने पी बता दिया, आप मार्केट में कूद गए, तो आपके लिए 10 करोड़ रुपए भी कम है, आप वो सब लॉस कर देंगे। ये रही कैपिटल की बात। अब बात आती है कि नहीं, अगर ठीक ठाक ट्रेडर है, एक्सपीरियंस हो चुका है, स्टॉक में ठीक ठाक पैसा कमा चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ बढ़े। ठीक है, वैसे तो ये करना नहीं चाहिए। अगर आप वहां प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आप वहीं रहिए, आपको सिर्फ होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपका मन कह रहा है तो आप जरा ये देखिए कि निफ्टी के एक लॉट को सेल करने के लिए कितना पैसा चाहिए। 2 से 2.25 लाख रुपए, यही कोई 10-20 कम ज्यादा। अगर आप ट्रेडिंग में आते हैं एक्सपीरियंस के बाद और ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं, वैसे भी आपको ऑप्शन बायर बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप बाइंग करना चाह रहे हैं, तो आपके पास उतना ही मार्जिन होना चाहिए, उतना ही पैसा होना चाहिए
जितना कि एक लॉट को सेल करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, बाइंग के लिए भी आपको उतना ही मार्जिन अपने अकाउंट में रखकर चलना चाहिए। अगर आप कम रखते हैं, मान लीजिए आपने 50,000 रखा और कल को 10,000 का नुकसान हो गया, तो फिर अब आपको 40,000 से अपना 50,000 पूरा करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपने 30,000 रखा है, 10,000 का नुकसान हो गया तो 20,000, अब 20,000 को 40 करना बहुत मुश्किल था। तो पहली बात तो है कि आप सिंगल लॉट से ट्रेड करेंगे, और दूसरी बात ये कि एक लॉट को सेल करने के लिए जितने पैसे की जरूरत है उतना ही पैसा आप अपने अकाउंट में मिनिमम रखेंगे, फिर आप एक लॉट की बाइंग करेंगे। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है, ये नए ट्रेडर के लिए नहीं है। नए ट्रेडर के लिए तो ऑप्शंस ना तो बाइंग है ना तो सेलिंग है, उसके लिए स्टॉक है, स्टॉक में घुसिए, बहुत कम क्वांटिटी में बाइंग करिए, उसको देखिए, चार्ट समझिए, आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बना है। अगर ये बात समझ में आई है तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े लॉस से बच जाएंगे। अगर ये बात समझ में आई है तो आप अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में खपाने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं, उसको आप बचा लेंगे। जो आपको बहुत बड़ा स्ट्रेस होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। दोस्तों, ये जरूरी ही नहीं कि पैसा गंवा कर ही सीखा जाए, जरूरी ये है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लिया जाए और अपना टाइम और पैसा दोनों बचा लिया जाए। तो अगर आपको लगता है कि एक दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आएंगे और 1 करोड़ रुपए कमाने का चले जाएंगे, तो आप जीवन में कभी भी नहीं कमा पाएंगे। और अगर आपको ये लगता है कि हम आएंगे, जिस तरह से स्टॉक में हम 1%, 1.5% कमाते थे, यहां पर 2% कमा लेंगे, तो हो सकता है कि आप पैसा कमा लें। लेकिन अगर आप करोड़पति बनने आए हैं 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लेकर, तो आपका सत्यानाश होने वाला है और कुछ नहीं। हाँ, एक्सपीरियंस ट्रेडर की बात अलग। तो जितने हमारे नए भाई बहन हैं, जितने हमारे नए बच्चे हैं, अगर वो ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको एक एक चीज समझना चाहिए, सीखना चाहिए, चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। पैसे की तो बात ही नहीं करनी है, पैसे की बात सबसे बाद में आएगी। सारी चीजों को एक एक करके समझने के बाद आप स्टॉक ट्रेडिंग करिए, और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बाद जब आप पैसे कमाने लगे तब आप आ सकते हैं, आना जरूरी नहीं है। अगर ये बातें आपको समझ में आई होंगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने बच्चों के साथ शेयर करिएगा, उनको भी समझ में आएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, कि जिससे जिनको लग रहा है ना कि एक दिन में मार्केट में करोड़पति बनकर वापस चले जाएंगे, वो नुकसान करने से बच जाए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।